सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में अष्टमी कक्षा के प्रथम पाठ सुभाषितानि के संपूर्ण अभ्यास पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास। प्रथम प्रश्न, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनं कुरुत। अर्थात पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। और जब मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था, इसको जब समझाया था, वहां पर मैंने सस्वर वाचन किया है। आप लोग उन वीडियो में से सस्वर वाचन को सुन सकते हैं। और द्वितीय प्रश्न देखते हैं, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जितने भी दिए हैं ये सब श्लोक के अंश हैं, पार्ट्स हैं, और इनमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जगह जगह। तो उसी फिल इन द ब्लैंक्स को सही शब्दों से हम पूरा करेंगे। समुद्रम आसाद्य भवंत पेया। समुद्र में पहुंचकर हो जाते हैं अपेया, अर्थात पीने योग्य नहीं होते हैं। नदी का पानी समुद्र में पहुंच करके पीने लायक नहीं रहता है। दस वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा वचः, सुन करके, अच्छे बुरे हर वचन को सुन करके संत लोग मधुरता से युक्त वाणी ही बोलते हैं। ग तदभागधेयम डैश पशुनाम। तदभागधेयम, बहुत परम सौभाग्य की बात है पशुनाम, पशुओं के लिए। परमम, बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है पशुओं के लिए कि मनुष्य घास नहीं खा रहे हैं। तो घ प्रश्न, विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम। विद्याफल कृपणस्य सौख्यम, लालची का सुख और विद्या का फल किसका नष्ट हो जाता है? व्यसनीनः, जो व्यसनी व्यक्ति होता है, जो बुरी लत का आदि हो जाता है, उसको विद्या का फल नहीं मिलता है और लालची व्यक्ति का सुख खत्म हो जाता है। ग वाला, पौरुषम विहाय यह ही देवमेव अवलंबते। पौरुषम विहाय, पुरुषार्थ को छोड़ करके, परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। चिंतनीया, सोच लेनी चाहिए, विपदाम, मुसीबत का प्रतिकार करने के लिए, आदावेव, पहले ही, प्रतिक्रिया मतलब प्रतिकार, विपत्तियों का या मुसीबत का, या जो भी मुसीबत या कष्ट हमारे सामने आते हैं उसकी प्रतिक्रिया आदावेव। आदावेव को संधि विच्छेद कर देंगे तो आदो प्लस एव, पहले ही। आदो मतलब पहले, एव मतलब पहले ही चिंतनीय, हमें चिंता कर लेनी चाहिए, सोच लेनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, ओनली वन वर्ड में आंसर देने हैं। व्यसनिनः किम नश्यति। जो व्यसनी व्यक्ति होता है, जो बुरी लत जिसको लग जाती है, उसका क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम, उसको विद्या नहीं आती है, विद्या का फल खत्म हो जाता है, विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है जो व्यक्ति किसी बुरी लत का आदि हो जाता है। ख प्रश्न, कस्य यशः नश्यति। कस्य, किसका, यशः, यश या फेम, प्रसिद्धि, नश्यति, नष्ट हो जाता है। तो किसका यश नष्ट होता है? लुब्धस्य, लालची व्यक्ति का यश खत्म हो जाता है। गौ प्रश्न, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका, मधुमक्खी, किम जनयति, क्या पैदा करती है, क्या बनाती है? माधुर्यम, शहद। माधुर्य मतलब शहद, तो मधुमक्खी शहद जनयति, उत्पन्न करती है। मधुर सुक्त रसम के सृजंती। मधुर सुक्त रसम, मधुरता से युक्त, उक्ति वाले या रस से भरपूर उक्ति कौन बोलते हैं, कौन उत्पन्न करते हैं, या कौन बोलते हैं? संतः, सज्जन पुरुष। के बोला है, बहुवचन में पूछ रहा है, तो ये संतः बहुवचन है बच्चों, कभी एक वचन मत समझना इसको। सन, संतो, संतः, ये रूप चलता है। पांचवा प्रश्न, अर्थिनः केभ्य प्रमुखा न यान्ति। अर्थिनः, मांगने वाले, केभ्य, किनसे, विमुखा, विमुख मतलब दूर, न यान्ति, नहीं जाते हैं। जो मांगने वाले याचक लोग होते हैं वो किनसे दूर नहीं जाते हैं? महीरुहेभ्य, महीरुह कहते हैं वृक्ष को, तो पेड़ों से वो दूर नहीं जाते हैं, विमुख नहीं जाते हैं। जब भी पेड़ से पत्ते मांगते हैं पत्ता मिल जाता है, फल मांगते हैं अगर फल लगा रहता है तो फल मिल जाता है, इसीलिए वो निराश नहीं जाते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित तद्भव शब्दानां पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते, ये जो तद्भव शब्द दिए हुए हैं, और तद्भव किसे कहते हैं और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम है, और उसी से जो उत्पन्न होता है हिंदी के शब्द वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये तद्भव शब्द है, ये संस्कृत के कौन से शब्द से बने हुए हैं, ये चैप्टर से लेकर के हमें लिखना है। कंजूस, कृपण, कृपण से कंजूस बना है। कटुकम, कड़ुआ, ये जो कड़ुआ है ये कटुकम शब्द है।
कटुकम ये तत्सम शब्द है। पुच्छ, ये पूछ, पूछ मतलब पुच्छ। लोभी लालची, तो उसको बोलेंगे लुब्ध। मधुमक्खी मधुमक्षिका, और तिनका तृणम, तो तृणम शब्द से तिनका शब्द बना है। आइए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। अधो लिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अधो लिखितेषु वाक्येषु, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में इन कर्तृपद च क्रियापद, कर्तृपद मतलब कर्ता, डूअर, जो किसी कार्य को करता है, तो कर्तृपद और क्रियापद को चुनकर लिखिए बोल रहा है। तो वाक्य दिए हैं, कर्ता क्रिया हमें छांटना है, तो कर्ता कौन सा क्रिया कौन सा ये देखेंगे हम लोग। संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, सज्जन पुरुष मधुरता से युक्त और रस से भरपूर उक्ति वाले वचन ही बोलते हैं। तो कौन बोलते हैं? संतः, तो संत हो जाएगा कर्ता और क्रियापद हो जाएगा सृजन्ति। का प्रश्न को देखते हैं। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुण के पास पहुंचकर दोषा भवन्ति, दोष में बदल जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पे कर्ता जब भी बोलेगा, बच्चों ध्यान रखना, जब भी कर्ता पद बोलेगा या कर्तृपद बोलेगा तो आपको क्या करना है, वहां पे केवल आपको कर्ता ढूंढना है, मतलब प्रथमा विभक्ति। ये लिखा है ना यहाँ पे कर्तृपद, कर्तृपदम बोले चाहे कर्ता पद बोले, कर्ता एक ही बात है। कर्तृ ये मूल शब्द है और कर्ता जो नहीं प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप चलता है, कर्ता कर्तारो कर्तारः। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा? दोषाः, दोष हो जाता है, दोष हो जाते हैं। और भवंती जो नहीं क्रियापद है। क्रियापद का मतलब जितने भी धातु रूप हैं, हर एक धातु के 10 लकार, लट लेट लंग लोट विधिलिंग लोट आश्रलिंग, जो भी लकार है 10, उन 10 लकारों में से, हालांकि आपके कोर्स में तो केवल 5 ही लकार है, तो आप 5 लकारों को याद रखिएगा। तो जितने भी 5 लकारों के धातु रूप हैं उस सब के सब क्रियापद कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोषाः कर्ता है और ये भवंती भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो ये हो जाएगा क्रियापद। चलिए ख प्रश्न देखते हैं। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणवानों में गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो गुण ये हो जाएगा प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, तो ये कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। ग प्रश्न। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेद, मधुमक्षिका मधुमक्खी माधुर्यम जनयेद, शहद पैदा करे या पैदा करते हैं। तो यहाँ पे कौन पैदा करती है? मधुमक्षी। तो यहाँ हो जाएगा कर्ता मधुमक्षिका और क्रियापद हो जाएगा जनयेद। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, चुगली करने वाले की मित्रता यश को नष्ट कर देता है। चुगली करने वाले की मैत्री मित्रता यश को नष्ट कर देती है। तो कौन यश को नष्ट करती है? मित्रता। तो यहाँ पे मैत्री जो ना ये कर्ता पद है और नाशयति ये क्रियापद है। आगे देखते हैं ग वाला। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, नदियां समुद्र में पहुंचकर अपेया हो जाती हैं, मतलब पीने लायक नहीं होती हैं। तो कौन नहीं होती हैं? नद्यः, तो नद्य हो गया कर्ता। नदी शब्द का जब रूप चलाएंगे नदी नद्यो नद्यः, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, इसीलिए भवन्ति क्रियापद है बहुवचन। तो भवन्ति क्रिया है और नद्यः कर्ता है। अगला छठा प्रश्न देखते हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकितानि पदानि, रेखांकित पदों को आधृत्य आधार मानकर बेस मानकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस प्रश्न निर्माण के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को जरूर देखिएगा आप। प्लेलिस्ट में मेरे जाएंगे जब मेरे चैनल में, और चैनल का नाम है सीबीएसई संस्कृत, तो सीबीएसई संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आगे देखते हैं क प्रश्न। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणज्ञेषु गुणाः गुणा भवन्ति, गुणवानों में ही गुण गुण होते हैं, अर्थात गुणवानों के अंदर ही क्वालिटी अच्छी तरह से डेवलप होती है। तो यहाँ बोले गुणाः, कौन? गुणाः, गुण शब्द है एक्चुअली, इसमें मूल शब्द गुण है और उसका जब रूप चलाएंगे गुणः गुणो गुणाः, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसलिए हम लोग किम शब्द का ले लेंगे प्रथमा बहुवचन कह कौ के बहुवचन ले लेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कौन गुणज्ञों में गुणवानों में गुण होते हैं? ख प्रश्न देखते हैं। नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति, नद्यः नदियां, नदी का जब रूप चलाएंगे नदी नद्यो नद्यः, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन।
तो नद्यः सुस्वादु तोया भवन्ति, नदियां स्वादिष्ट पानी वाली होती हैं। तो कौन होती हैं? कौन में जब क्वेश्चन उठा लेंगे तुरंत तो शब्द निकल के आ जाएगा। तो स्त्रीलिंग है, नदी शब्द स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, प्रथमा व्यक्ति। तो स्त्रीलिंग किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का के काह। तो काह सुस्वादु तोया भवन्ति, कौन स्वादिष्ट पानी वाली होती है। ग प्रश्न देखते हैं। लोभधस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट हो जाता है? लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो लोभी का, तो यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति बोल रहे हैं तो इसलिए आ जाएगा कस्य। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन मार्क। घ मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, मधुमक्खी शहद बनाती है। मधुमक्खी शहद बनाती है। तो बोले कौन शहद बनाती है? क्योंकि मधुमक्षिका में अंडरलाइन है तो मधुमक्षिका के आधार पर प्रश्न बनाएंगे। ये स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ पे किम का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का माधुर्यम जनयति, कौन शहद बनाती है या पैदा करती है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, तस्य मूर्धनि उसके सर पर, कहाँ पर? सर पर। तो उसके सर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाः कौए, उसके सर पर कौए बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं? सप्तमी है तो हो जाएगा किम शब्द का सप्तमी में कस्मिन, तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायसाः। सातवां प्रश्न देखते हैं। उदाहरणम अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के आधार पर पदों को पृथक कीजिए, अलग कीजिए। उदाहरण के आधार पर, जैसे ये उदाहरण दिया है समुद्रमासाद्य, ये शब्द दिया है, इसी शब्द को हम अलग अलग किया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि समुद्रम प्लस आसाद्य, तो क्या किया यहाँ पे? म हलंत कर दिया। हलंत म के बाद म में जो मात्रा लगी है उस मात्रा को अलग किया है। आपकी मात्रा है तो आसाद्य, आ से अलग कर दिया दूसरा वर्ड। तो समुद्रम आसाद्य, ऐसे ही हमें यहाँ पे यही करना है। माधुर्यमेव, तो माधुर्यम, ये म अलग हो जाएगा, माधुर्यम, और म में जो एक ही मात्रा लगी है वो अलग हो जाएगा, एव, माधुर्यम एव शहद ही। अल्पम एव, अल्पम प्लस एव, थोड़ा ही, अल्पम माने थोड़ा, एव मतलब ही, अल्पम एव अल्पमेव। सर्वम एव, सर्वम म में हलंत हो जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा, सर्वम प्लस एव सर्वमेव। तो इन सब में क्या हो रहा है? हलंत म में बाद वाले स्वर मिल जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो रहा है? संयोग। इसी को संयोग कहते हैं। जब हलंत म में स्वर मिल जाता है तो उसे संयोग कहते हैं। दैवमेव, दैवम प्लस एव, दैवम प्लस एव, हलंत म में ए मिल गया, दैवमेव। महात्मनाम उक्ति ही, महात्मानाम षष्ठी बहुवचन है, महात्मानों की, महान पुरुषों की उक्ति मतलब कथन, तो हलंत में वो मिल गया, मुक्ति बन गया। विपदा मादा वेव, विपदाम, विपदाम म में हलंत हो जाएगा, फिर आदा वेव, आ की मात्रा है तो आदा वेव, तो यहाँ पे भी हलंत में आ मिल करके ये माँ बन गया है, और विपदा मादा वेव। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये प्रथम चैप्टर का संपूर्ण अभ्यास समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।